हेलो, वेलकम टू पीयूष मैथ्स। ठीक है। तो आज हम लोग जो है जीएस की पॉलिटी का जो लेक्चर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जीएस की पॉलिटी सीरीज चल रही, तो लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुसूचियाँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अनुसूची। ठीक है, यहाँ से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। और एक बात जान लेंगे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, मतलब संविधान बना तो हम लोग के पास 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो 4 अनुसूचियाँ आगे जोड़ी गई वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 हो गई। ठीक है। और ये पहली अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ठीक है, मतलब ये सूची बनाई गई कि कितने भारत में राज्य हैं, ठीक, कितने केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में विवरण दिया हुआ है। ठीक, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन, मतलब कहीं पे तो इनका वेतन भत्ता लिखा जाएगा, ऐसे तो देने नहीं लगेंगे। ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में इनका वेतन भत्ता और जो भी विशेषाधिकार है उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक। तीसरी अनुसूची क्या है, विभिन्न पदों के लिए शपथ। अब जैसे कोई भी, जैसे डॉक्टरों की ओथ होती है, शपथ होती है, वैसे ही विभिन्न पदों की शपथ होती है। जैसे बड़े ये जो राज्यपाल या न्यायाधीश हैं, इन सब की पद जो होता है उसके लिए शपथ ली जाती है ना। तो जैसे जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सीजीआई दिलाता है शपथ, या फिर सीजीआई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है, या फिर पीएम प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट दिलाता है, ये शपथ होती है ना, यही। तो ये तीसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा और राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी कहाँ पे होंगी। ठीक है, जैसे यूपी में कितनी हैं, हमारी 31 है। ठीक है, ऐसे ही कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी होंगी वो अनुसूचियों की चौथी अनुसूची में दिया हुआ है, राज्यों में सीटें कितनी होंगी। ओके। देन 5वें शेड्यूल में क्या है, अनुसूची को शेड्यूल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं उनके लिए जो विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, तो उन पर प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ओके। देन छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को अलग से विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, इनका प्रशासन अलग से होता है, ये छठी अनुसूची में दिया गया। जैसे कि अभी लद्दाख जो था, लद्दाख में क्यों रिवोल्ट हो रहे थे, क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे 6 शेड्यूल की मांग है, वहाँ यहाँ पे ऐड करने के लिए मांग कर रहे थे, जिसमें हमारे जो सोनम वांगचुक हैं उनको भी अरेस्ट भी किया, डिटेन भी किया गया है। ठीक है। देन 7वीं अनुसूची में क्या है कि कौन कौन से चीज़ें किस किस लिस्ट में होंगी। जैसे अपना जो इंडिया है वो फेडरल नेचर में है, मतलब कि यहाँ पे संघ भी है और राज्य भी है। ठीक है। और संवर्ती सूची, तो संघ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे डिफेंस हो गया। ठीक है, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, जो पूरे इंडिया में जिसका काम है वो संघ में हो गया। फिर राज्य में क्या है, जैसे शिक्षा हो गई, शिक्षा राज्य में थी लेकिन फिर संवर्ती सूची में आ गई। ठीक। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट की चीज़ें हैं। और जो वैसे संवर्ती सूची, ऐसे 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है। ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट, यहाँ पे स्टेट लिस्ट, यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या रखा जा रहा है वो यूनियन के लिए, स्टेट में क्या रखा जा रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, कॉन्करेंट में क्या रखा जा रहा है वो सब उसकी सूची बनी, वो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। और 8वां शेड्यूल क्या कहता है, 8th शेड्यूल, वहाँ पे क्या है, 22 भाषाएँ। शुरुआत में 14 भाषाएँ थी खाली, फिर 8 भाषाएँ और ऐड करी गई। जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। ठीक, 1967 में कौन सी सिंधी भाषा ऐड करी गई। ठीक है। फिर एक भाषा हो गई, फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशन 1992। इसमें क्या है, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कोंकणी ये गोवा की है। ठीक। फिर और अगर एक मिनट इसको हटाओ, सब डिलीट करो। ठीक है, अगर हम 21st ठीक अमेंडमेंट और 71st अमेंडमेंट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92nd अमेंडमेंट। तो 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003 में। ठीक, इसमें कौन सी, BDMS। ठीक है, BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक, तो टोटल हो गई हमारी 22 भाषाएं। ओके। ठीक है। तो ऐसे ही 9वीं अनुसूची का देखिए, 9वीं अनुसूची जो है, अब यहाँ तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक भाषाएं थीं, अब यहाँ से जो है संविधान संशोधन करके जोड़ेंगे। ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 1st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। ठीक, इसमें भूमि सुधार आदि के जो है
बारे में दिया गया है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून है इसमें ना, ये 52वां संशोधन 1985 में। ये क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि जो नेता लोग थे, एमएलए थे, वो क्या करते थे, एक पार्टी दूसरी पार्टी क्या करते थे, जैसे इस पार्टी की मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन अगर इसमें एक ही कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो क्या करता था, उसको अगर मनचाही जो मंत्रालय या कुछ भी नहीं मिलता था तो वो कूद के इधर आ जाता था, तो ये सरकार गिर जाती थी, ठीक। तब एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या किया गया कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मतलब पार्टी तोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, 2/3 लोगों को लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। 11th अनुसूची में क्या है, पंचायती, ये जोड़ी गई आपकी 70, ये लिखा हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। यहाँ पे जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिया गया, जो हमारे विलेज में नहीं होते प्रधान, उन, हाँ, तो उनकी शक्तियाँ और जिम्मेदारी, और इसको जो है, इसके इलेक्शन कौन कराता है, याद रखना, ठीक है। इसके इलेक्शन जो है, पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन, ये आ सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना करा के इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन करके बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो कराता है, ठीक है। देन लास्ट अनुसूची क्या है, नगर पालिका, ये अर्बन लोकल, ये शहर के लिए, ठीक है। ये 74वां संविधान, वो 73, ये 74, ठीक है। अब जैसे याद करनी है आपको, पहली 5 तो मैं स्पोर्ट से याद करा दूंगा, स्पोर्ट, ठीक, स्पोर्ट। एस से क्या हो गया, स्टेट वाला, ठीक। पी से क्या हो गया, पद, ठीक है। ओ से क्या हो गया, ओथ। आर से क्या हो गया, राज्यसभा। टी से क्या हो गया, हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। स्पोर्ट से स्पोर्ट, इससे आपको 5 याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। एस से स्टेट हो गया, स्टेट वगैरह दिए गए। पी से पद जो भी हैं, ठीक, वेतन भत्ते वगैरह, ठीक, पेंशन वेंशन जो दी जाती, पेंशन। ये ओथ हो गई, ये राज्यसभा हो गई, ये क्या हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गई, ठीक है। 5 आपको ऐसे याद हो जाएंगी। छठी में भी ट्राइब है, 8वीं तो याद ही रखनी है कि लैंग्वेज हैं, भाषाएँ हैं, ठीक है। और 9वीं तो जोड़ी गई थी, जो ये जोड़ी गई थी वो तो याद होंगी। ये 11 12 तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, पंचायती राज और अपन लोकल बॉडी। 10वीं क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो ऐसे याद रखिए। थैंक यू। ये लेक्चर दूसरा था जीएस का, ठीक है।